हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे एसडब्ल्यूडी जो आपका फ्री में कोचिंग कराता है आईएएस की उसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है 2022 का, उसके सारे सारे क्वेश्चन हमने लिख लिए हैं यहाँ पे। अगर आपने चैनल पे पहली बार आए तो 2021 का भी हमने करा दिया था, 2022 का, 23 का भी करा चुके हैं, 24 का भी करा चुके, तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हो। अगर चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, आपको ऑथेंटिक कंटेंट ही मिलेगा। और अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो टॉपिक वाइज आप क्लास देना शुरू कर देंगे। चलिए, तो पूछा गया था सैडल पीक जो है, सैडल पीक आपका कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है ये। और ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से पूछा गया था ये 20 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया था, तो ये कर लोगे, आसान क्वेश्चन था। अगला सवाल पूछा गया था सूर्य की ऊर्जा जो है, ऊर्जा किस क्रिया के आधार पर, मतलब सूर्य में ऊर्जा जो होती है किस आधार पर होती है, तो नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है उसी के कारण सूर्य में एनर्जी होती है। समझपुर पश्चिम बिहार पूछा गया था, रायबरेली में है। फिर पूछा गया था किताबुल हिंद की भाषा कौन सी है, अरबी भाषा में है, ठीक है। किसने लिखा है, अलबरूनी ने लिखा था। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर, मेरठ में पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये पूछा गया था यदि बल एफ है और आपका विस्थापन डी है तो आपका डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी होता है, ये सबको पता है, ठीक है। आसन डोलना ये आपका पूछा गया था मुहावरा, तो विचलित होना, ठीक है, आसन डोलना, इस तरीके से आपका ये हो जाता है। आगे बात करते हैं, पूछा गया था कि खुशहाली इंडेक्स का अंग नहीं है, तो इसमें भ्रष्टाचार को काउंट नहीं किया जाता है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। होता कौन-कौन सी चीज़ें इसमें, पर कैपिटा जीडीपी लिया जाता है, शिशु मृत्यु दर लिया जाता है, जीवन में चयन चयन की स्वतंत्रता ली जाती है, और अगर बात की जाती है किसके द्वारा किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा भैया जारी किया जाता है। आगे बात करते हैं किस नदी बेसिन का सबसे बड़ा भाग है, नदी नदी का बेसिन सबसे बड़ा है, तो आपका ये गंगा नदी हो जाता है। ये आपका 2525 किलोमीटर होती है इसकी लंबाई कुल। अगर दूसरा पूछता तो इसमें गोदावरी हो जाता है, जो नासिक महाराष्ट्र में आपका है। ये त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगला सवाल पूछा गया था बादशाहनामा के लेखक कौन है, तो अहमद शाह लाहौरी हो जाते हैं, अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है, अहमद शाह नहीं, ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाते हैं। एक सवाल पूछा गया था उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, ये इसमें अलंकार कौन सा, रूपक अलंकार हो जाता है। चंपारण सत्याग्रह आपका पूछा गया था कब शुरू हुआ था, 1917 में शुरू होता है, गांधी जी का पहला ये आपका एक एक समझो मतलब आंदोलन स्टार्ट हुआ था, पहला ही प्रयोग था। सोल पानी में समास पूछा गया था, समास होता है आपका बहुव्रीहि समास। ये आपके सभी हमने क्वेश्चन लिख लिए एक जगह पे, ठीक है, वही आपको करा रहे हैं। मूल अधिकार नहीं है तो आपका ये संपत्ति का अधिकार, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई पीएम हुआ करते थे उस समय भी आपका मोरारजी देसाई के टाइम पर ही आपका नोटबंदी हुई थी 1978 में। अगर बात करते हैं 3 बार नोटबंदी, 1946 में 1000 और 10,000 के रुपए के नोट बंद हुए थे। दूसरी बार आपकी नोटबंदी होती है, ये आपका 1978 में होती है। 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद होते हैं। 2016 में आपका ये 500 और आपका 1000 के नोट बंद होते हैं, ठीक है। अगला है विश्व का सबसे जो गर्म साल कौन सा है, तो उस टाइम जो पूछा गया था वो भाई साहब आपका 1998 था, और लेकिन अब अगर वर्तमान का पूछे तो वर्तमान में 2024 हो जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर जो है चंदेल शासक कौन थे भाई, धंगदेव ने बनवाया था, ठीक है। मांटेन मांटेस्क्यू मांटेस्क्यू द्वारा जो बुक लिखी गई, द स्पिरिट ऑफ द लॉ, द स्पिरिट ऑफ ला इनकी मॉन्टेग्यू की बुक हो जाती है। पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ये पूछा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया भाई साहब, क्या पूछा गया था, सवाल है आपका, कह रहा है कि प्रतिबंधन, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, आपसे पूछ रहा है कि प्रतिबंधन एंड्यूलो न्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को काटता है तो विशिष्ट स्थान से काटता है, इस तरीके से पूछा गया था। आद्य इतिहास का संबंध भारत में किस काल से है, तो प्रागैतिहासिक काल से हो जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर 9 मीटर हो जाता है। नंदा देवी आपका जीवमंडल कहाँ पर है, तो आपका उत्तराखंड में हो जाता है। सल्तनत काल में
ये देखो सभी क्वेश्चन ही पूछे गए। सल्तनत काल में जो सुल्तान था, बाजार नियंत्रण लागू किया उसने, अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। ध्रुव अवस्था में तत्व पाया जाता है तो पारा पाया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ब्रोमीन भी याद रखना हो, ठीक है। टॉम ऑफ सेंड जो बुक लिखी किसने? गीतांजलि श्री ने लिखी। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसमें शुक्रवाहिका जो होती है ये आपका मेल का दिखाता है, ठीक है। बाकी सारे आपके अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बोवाहिनी ये सब आपकी कौन से होते हैं? ये आपके पास इसमें फीमेल के जनन तंत्र होते हैं, जनन अंग में होते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वारभाटा कहाँ आता है? तो कनाडा के नोवा स्कोटिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। कहाँ भी? फंडी की खाड़ी में आता है। कहाँ पर पड़ेगा? तो कनाडा में पड़ेगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 का पूछा गया था, लेकिन आपको भाई साहब 2024 का याद रखना है। किसे किसे मिला? 2024 का हरमनप्रीत सिंह को मिला जो हॉकी के हैं, और प्रवीण सिंह आपका पैरा एथलीट हैं। मनु भाकर शूटिंग में मिला इन्हें। डी गुकेश को शतरंज में मिला, ठीक है। आगे कुछ और पूछा गया था। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। हम भारत के लोग किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला पूछा गया था, एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। यह होगा 25 सेंटीमीटर दूरी का एक अभिसारी लेंस होगा, ठीक है। आप बता सकते हो प्लस में होगा तो आपका अभिसारी लेंस होगा, अगर माइनस में होता है तो वो आपका अपसारी लेंस होता, ठीक है। ये आप बता सकते थे आसानी से। अगला सवाल पूछा गया, वन संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1980 में आता है। अगर बात करता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1972 में आता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आता है, ठीक है। अगर टाइगर प्रोजेक्ट की बात की जाती है तो 1973 में आता है। और अगर बात की जाती है कौन हाथी परियोजना की तो 1992 में आता है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आता है भाई साहब? तो ये जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का है, ठीक है। अगर पूछता राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 का है। अगर पूछता आपका राइट टू एजुकेशन 2010 का है, ठीक है। ये सारे के सारे आपको पता है। मोटर गाड़ियों में उपयोग होने वाला उत्प्रेरक परिवर्तक बना होता है तो पैलेडियम रोडियम से बना होता है। आर्टिकल ये पूछा गया था आपका 32 जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकता है, आर्टिकल 32 के तहत। अगला सवाल पूछा गया था कि इस अधिनियम द्वारा भारत में द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल का गठन किया गया था, तो आपका चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो आपका 1919 के तहत। अगला सवाल ये पूछा गया था, सरक्रीक विवाद किसके किसके बीच में? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। विक्रम संवत की शुरुआत आपका 57 ईसा पूर्व में होती है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1993 त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। एक सवाल पूछा गया था जीवाणु जनित बीमारी से क्वेश्चन था, ठीक है। इनमें से पूछा गया था कौन सा जीवाणु जनित बीमारी है। अगला सवाल पूछा गया, संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, तो आर्टिकल 249 के तहत प्राप्त है। रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन 1992 हुआ था, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। मौद्रिक नीति का अस्त्र है तो आपका ब्याज दर ही तो है, उसमें आती है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सभी आती है। हर्षचरित किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा है, ठीक है। नगर निकायों में फीमेल को आरक्षण की बात की जाती है, तो अगर फीमेल को आरक्षण की बात की जाती है तो आपका टी 243 का टी हो जाता है, 243 का टी भाई साहब हो जाता है। अगर वहीं पूछता है ग्राम पंचायत में तो 243 का डी हो जाता है, ठीक है। ये आपका ग्राम पंचायत का, ये आपका नगर निगम का हो जाता है टी वाला, ओके। एक और पूछा गया था, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो आपका कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। तो आज के लिए भाई साहब इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जो आपको एग्जाम में पास कर, मतलब अच्छे नंबर दिलाने के लिए, ताकि आपको सीट मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर चैनल पे नए आए हो भाई, सब्सक्राइब करके जाना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर अगला जो टॉपिक होगा हमारा, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक का होगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।